नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वह स्टोरी इंडिया के भूतपूर्व रक्षा मंत्री एवं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री मनोहर पार्रिकर जी के द्वारा एक कार्यक्रम में बताई गई थी। उनके द्वारा यह बताई गई कहानी असल में उनके ही गांव की थी, जिसका नाम है पारी, जिसके नाम पे उनका सरनेम पारीकर पड़ा। तो उस गांव में जो किसान हुआ करते थे या जो किसान हुआ करते हैं वह सब तरबूज की खेती किया करते हैं। अब पारीकर जी के अनुसार जब वो छोटे थे तो उस समय जो वहाँ के पुराने किसान थे, वो पुराने किसान जब तरबूज की खेती हो जाया करती थी और तरबूज को तोड़कर गांव से बाज़ार में बेचने के लिए ले जाया जाता था, तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी के तरबूज होते थे, बड़े और सबसे मीठे, उनको वह किसान अपने पास ही रखते थे। उसके बाद में जब वह सारे तरबूजों को बेच चुके होते थे तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी के तरबूज और बड़े तरबूज होते थे उनको गांव के बच्चों के बीच में कंपटीशन के तौर पे रखा जाता था कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा तरबूज खा के बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब कैसे पता चले कि तरबूज किसने कितना खाया है? तो जिसके जितने ज़्यादा तरबूज के बीज होंगे उसको विजेता घोषित किया जाएगा। खैर, बताने में उन्होंने ये बताया कि उस किसान के या उन किसानों की पीढ़ी के जाने के बाद जो उनके बच्चे आए, उन्होंने यह परंपरा छोड़ते हुए कि जो सबसे अच्छे और बड़े तरबूज थे उसकी जगह पे जो नॉर्मल तरबूज थे, जो कि साधारण किस्म के थे, उन तरबूज़ों को कंपटीशन में रखना शुरू किया और जो सबसे अच्छे और मीठे तरबूज थे उनको कुछ ज़्यादा पैसों की लालच में बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ ये कि पुराने किसान क्योंकि समझदार थे या ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो वो क्या करते थे कि जो सबसे अच्छे तरबूज होते थे उनको रखते थे ताकि उनके बीजों से जो आने वाली फसल हो वो वैसी ही मीठी और उतनी ही बड़े साइज़ की हो। लेकिन उनके बच्चों ने कुछ ज़्यादा पैसों की लालच में उन अच्छे तरबूज़ों को मार्केट में बेचा और उनकी जगह साधारण तरबूज़ों को कंपटीशन में रखा, प्रतियोगिता में रखा, और वहाँ पे उन साधारण तरबूजों के बीजों को आने वाली फसलों के लिए उपयोग किया। अब जैसा होना था कि जो आने वाली फसल थी, उस आने वाली फसल के परिणाम भी उन्हीं साधारण तरबूजों की तरह हुए। वो सभी छोटे होते चले गए और धीरे धीरे जो उस गांव की विख्यात फसल थी, उन अच्छे प्रसिद्ध तरबूजों की फसल थी, वो अपनी क्वालिटी और अपना नाम खोने लगी। अब इसमें कोई कह सकता है कि हम लालच ना करें या वो सोने की मुर्गी, जो सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जो होती है, हम उसका उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी से जो पार्रिकर जी बताना चाह रहे थे वो शायद ये है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हम सभी को किसी भी कार्य को करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की मदद करनी भी पड़ती है और काफ़ी सारों से मदद लेनी भी पड़ती है। तो जैसा गीता में भगवान कहते हैं कि आपके हाथ में कर्म करना है, कर्म के फल का निर्धारण नहीं है, उसी प्रकार से आपके हाथ में लोगों की मदद या सहायता करना है या सहायता प्राप्त करना है। लेकिन अकेले आप कोई भी काम स्वयं पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इतना सक्षम बनाया ही नहीं गया है कि हम सारे के सारे काम अकेले ही कर लें। तो आज की ये कहानी यहीं तक थी। नमस्कार।